मैं आप लोगों से इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोग एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स को तो जानते ही होंगे। कैसा लगेगा अगर तुम ये सुनोगे कि स्टीव जॉब्स इसी प्रॉब्लम से जूझते थे जिस प्रॉब्लम के लिए तुम इस वीडियो को देखने आए हो। हाँ मतलब टू मेनी इंटरेस्ट, कोई एक पथ है ही नहीं। मुझे आज ये करना है, कल मुझे वो करना है, परसों मुझे वो करना है, परसों तरसों मुझे वो करना है। मतलब ऐसी चीजें जो तुम्हारे लाइन में है ही नहीं, जो तुम्हारे पथ को डिसाइड, तुम्हारा गोल है ही नहीं, और वो चीजें तुम्हें करनी है क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट आ गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब होती है जब एक चीज पे लोग कंटिन्यू रह ही नहीं पाते हैं और उनका इंटरेस्ट ऐसी चीजों पे चली जाती है कि जो उनके काम कभी आना ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि आज मैं जो कर रहा हूँ वो कल काम मेरे आएगा या फिर नहीं, या फिर मैं आज जो कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका कोई रीजन है क्या, मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ या फिर ये सिर्फ बर्बाद हो रहा है, या फिर सिर्फ मैं इस पे फोकस करके सिर्फ मेरा इंटरेस्ट है मैं इसलिए कर रहा हूँ। बहुत प्रॉब्लम है ना। कूल ब्रो, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं बल्कि ये कॉमन प्रॉब्लम है जिसको तुम बड़े ही आसानी से स्मार्टली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, ये तुम्हारा पावर भी हो सकता है। स्टीव जॉब्स, जिनका ध्यान बचपन में किसी एक चीज पर था ही नहीं। उनके पापा जो थे वो एक मैकेनिक थे, मतलब वो कार बनाते थे। और उस सबसे पहले जब उनका इंटरेस्ट जगा वो था कार्स में, मतलब कि वो कार्स को बनाना, देखना कैसे वो डिजाइन होती है, सारी कुछ वो देखते रहते थे। तो उससे उनका इंटरेस्ट वहां पर जगा। ठीक है, तो पहले तो वो चीज वो इंजॉय करने लगे। उसके बाद उनका ध्यान गया फॉन्ट पे, मतलब उस टाइम पर ना चीजों को लिखना, उस चीज को सीखना बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा उनको। मतलब एक नया डिजाइन बनाना, फॉन्ट, पहले ये चीजों का बहुत चलन था कि पहले फॉन्ट लोग सीखते थे, क्लास लेते थे, उस चीज के बारे में समझते थे, और वो चीज पे उनका ध्यान गया। इस तरीके से उनका ध्यान फिर यहाँ से हटके आ गया स्पिरिचुअलिटी पे, मतलब भक्ति पे। और वो इतना ज्यादा उस चीज में लीन हो गए ना कि उस चीज के लिए वो मेडिटेशन करने लगे, उस चीज के बारे में समझने लगे, पढ़ने लगे। यहाँ तक कि स्पिरिचुअलिटी पे जानने के लिए, समझने के लिए उस चीज को, वो इंडिया तक आ गए थे। लेकिन उसके बाद जब वो वापस गए वहां अपनी जगह, अपने एक प्लेस पे, तो वहां जाने के बाद उनका इंटरेस्ट एक जगह पर आया। वो कि जो दोस्त था ना उसका, कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर सीखना, कंप्यूटर सिखाने वाला, वो दोबारा उसको मिला। एंड वहां उनका क्रिएट हुआ फर्स्ट कंपनी। जब वो दोनों मिल करके एक जगह पर हुए और कुछ नया इंटरनेट से बनाने लगे, तब क्रिएट हुआ उनका पहला कंपनी एप्पल। और तुम विश्वास नहीं करोगे जितनी चीजें उनको उन्होंने सीखी थी ना अभी तक, चाहे वो हैंड राइटिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर के लिए बहुत इंटरेस्ट हो, चाहे वो कारों के लिए बहुत इंटरेस्ट हो, और चाहे वो इस पे स्पिरिचुअलिटी जो यहाँ पर आकर उन्होंने सीखी, ये सारी चीजें जब वो मिक्स करते हैं ना तो उनको मिलता है एक परफेक्ट एप्पल, मतलब कि एक कंप्यूटर डिजाइन जिसमें उन्होंने सारी चीजों को मेंटेन करा, एक प्रीमियमनेस दी। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू उन्होंने सीखा कि कितना सिंपल हो सकता है चीज, और कितना सिंपल में भी कितना यूनिक, कितना पावरफुल हो सकता है। राइटिंग, राइटिंग से उन्होंने सीखा कि फॉन्ट कैसे बनाए जा सकते हैं, कितना अच्छा फॉन्ट बनाया जा सकता है। उनका हैंड राइटिंग जो इस्तेमाल करते थे, जो वो सीखते थे इतना परफेक्टली, इतना इंटरेस्ट के साथ, वो उनको यहाँ पर काम आने लगा। कहने का मतलब है कि कितना भी चीजें उन्होंने सीखी वो कहीं ना कहीं एक जगह आकर के मिला और बन गया एप्पल। और इस तरीके से उनका कंपनी ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। लेकिन तुम अगर ध्यान दोगे तो स्टीव जॉब को अपने ही कंपनी से एक बार निकाल दिया गया था। आपको पता है क्या? पर उन्होंने कभी ये चीज नहीं सोचा है कि मैं अब इतना मेहनत करने के बाद, मतलब इतनी सालों की मेहनत के बाद वो कंपनी खड़ा की है और उस चीज को छोड़ देना इतना आसान नहीं होता है। उनको भी बुरा लगा होगा, लेकिन उन्होंने एक काम जो है नहीं छोड़ा, वो है अपने आप को डेवलप करना। मतलब जब वो अपने इस कंपनी को छोड़ दिए थे, एप्पल वाले कंपनी से निकल गए थे, उन्होंने एक नई कंपनी बनाई, पिक्सल के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसमें उन्होंने जो अपना कार्टून होता है, एनिमेशन होता है, उस टाइप का उन्होंने क्रिएट किया। और तुम विश्वास नहीं करोगे, वो बनाने के बाद जब वो इतना वायरल हो गया ना, इतना ज्यादा वो ट्रेंड में आ गया ना फर्स्ट टाइम बनाने के बाद, कि एप्पल वालों को उनको वापस अपने टीम में लेना पड़ा और वो वापस उस जगह पर पहुंच गए। पर क्यों पहुंचे? क्योंकि उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, वो है उनका डेवलप्ड होते रहना, नई चीजों को सीखता रहना। मतलब कि वो कभी भी ये नहीं सोचते थे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं सोचते होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, क्वेश्चन अगर आप नहीं करोगे ना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो आपको आंसर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने आप से क्वेश्चन हमेशा करना चाहिए, आप ये क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको उससे क्लियरेंस मिलेगा, आपको समझ में आएगा। लेकिन जो करो इंटरेस्ट के साथ करो, कंफ्यूजन
नहीं होना चाहिए, ताकि जिस तरीके से ये अपने सारे चीज़ों को करने के बाद एक जगह जब इकट्ठा किए, तो इतना पावरफुल एक एप्पल कंपनी बन गई, एक इतना पावरफुल कंपनी बन गई, एक इतना पावरफुल हथियार बन गया इनके लिए कि आप देख ही सकते हो। उसके बाद भी सबसे पावरफुल इनका हथियार तो भाई इनका इंटरेस्ट ही था, जो हर चीज़ को सीखते रहना, तभी तो ये वापस भी आ पाए उस चीज़ में। तो कभी भी आपको ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और आप कुछ नहीं कर पाएँगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो एक इंसान नहीं कर सके। सारा कुछ इंसान ही करता है और आज तक करता आया है। तो कभी ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए कि हम इंसान कुछ कर ही नहीं पाएँगे, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। ऐसा कभी भी माइंड में नहीं आना चाहिए। बस शर्त ये है कि आपको इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है कि हर चीज़ को इंटरेस्ट में, मतलब कि उस चीज़ को क्लियर करो आप। कि जैसे मान लो आपको अगर एडिटिंग पसंद है और आप एक क्रिएटर हो, चलो ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो मैं क्रिएटर हूँ, मुझे एडिटिंग पसंद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आपको एडिटिंग में मज़ा आता है या फिर क्रिएट करने में, वीडियो क्रिएट करने में मज़ा आता है। पहले तो ये कन्फ्यूज़न तुम दूर करो, ठीक है? अगर तुम्हें लग रहा है कि चलो ठीक है, मुझे वीडियो क्रिएट करने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो तुम एक काम करो, इसी पे तुम फ़ोकस करो ना। तुम क्रिएटिविटी दिखाओ इधर। तुम इधर एडिटिंग पे ध्यान मत दो, ठीक है? तुम इधर क्रिएटिविटी दिखाओ। तुम अपने क्रिएशन पे ध्यान दो कि और कितना क्रिएटिव मैं बना सकता हूँ उस चीज़ को। तुम एक स्क्रिप्ट तैयार करो उस तरीके का। तो तुम एक क्रिएटिव बनो भाई उस तरीके का। और एडिटिंग, बात रही इसका, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं एडिटिंग को तुम छोड़ दो, नहीं। एडिटिंग इंपॉर्टेंट है भाई, तुम्हारे वीडियो में यही जान डालेगा। तो इसको भी सीखना है, पर इसको साइड से सीखना है, नॉट इन मेन फोकस। ये तुम्हारा मेन फोकस नहीं रहेगा, ये है तुम्हारा मेन फोकस। तुमको हमेशा क्रिएटिव सोचना है, हमेशा क्रिएटिव करना है। तो ये हुआ एक वे कि आप एक चीज को फोकस पे रखो और दूसरे चीजों को पीछे बैकग्राउंड में, जिस पे ज्यादा फोकस नहीं भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि उसके लिए दूसरे पर्सन हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग मेरे एग्जाम्पल और इन जो सॉल्यूशन था उससे आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो मुझे फिर से मौका दो, वीडियो में कमेंट करो और बताओ क्या चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आई है, ताकि मैं फिर से एक वीडियो बनाऊं और तुम्हें फाइनली स्क्रिप्ट के साथ समझाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।